एक लड़की ने अपनी जिंदगी में बस एक ही बार खून दिया था, और वो भी एक ऐसे अमीर आदमी को जो मरने ही वाला था। अगले ही पल ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसका नाम जीवन मृत्यु की लिस्ट में था वो लिस्ट से ही गायब हो गया। सबके होश उड़ गए। तभी दोनों को समझ आ गया कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। बहुत मुमकिन है कि वो स्वर्ग से धरती पर दुख भोगने आई कोई खास आत्मा हो। जब वे उसका पीछा करके उसके घर पहुंचे तो और भी बड़ा झटका लगा। बेचारी लड़की को उसके चाचा चाची ने जंजीर से बांधकर आंगन में रखा हुआ था, जैसे इंसान नहीं साइकिल हो, क्योंकि वे सीधे इंसानी दुनिया में दखल नहीं दे सकते थे। इसलिए अमीर आदमी ने सोचा कि लड़की के असली पिता को बुलाया जाए। पर ट्विस्ट यहाँ था, उसका जैविक पिता असल में उसका दादा निकला, और उसका पिता पत्नी और बेटी को खोने के बाद रोज गम में डूबा हुआ जिंदा लाश बना घूम रहा था। उधर राष्ट्रपति की मां को जोर का सिरदर्द हुआ और रात होते ही ब्लैक ऑनर्डर ने राष्ट्रपति को सपना दिया खोई हुई बेटी को ढूंढने का। लेकिन लड़की का चेहरा दिखने से पहले ही सपना रिफ्लेक्ट हो गया और सपना फेल। अब व्हाइट ऑर्डर को खुद मैदान में उतरना पड़ा। व्हाइट ऑर्डर ने लड़की को उठाया और कहा, सुनो, तुम्हारा पिता कोई मामूली आदमी नहीं है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर इंसान है। उसे ढूंढ लो, फिर तुम्हें जिंदगी में और दुख नहीं सहना पड़ेगा। अगले ही दिन लड़की सीधा राष्ट्रपति की कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंच गई। जैसे ही उसने कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलने आई है, रिसेप्शन वालों ने समझ लिया, अरे ये तो कोई कातिल लगती है, और उसे बाहर निकाल दिया। किस्मत से उसी वक्त राष्ट्रपति की गाड़ी दरवाजे पर रुकी, लेकिन उससे पहले की लड़की कुछ बोल पाती, उसके चाचा चाची पहले से घात लगाकर खड़े थे और उसे पकड़ कर ले गए। जब राष्ट्रपति अंदर पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक लड़की खुद को उसकी बेटी बता रही थी। उसे अधूरा सपना याद आया और उसने तुरंत सीसीटीवी निकलवाया। वीडियो में लड़की की गर्दन पर जन्म चिन्ह देखकर वो सन्न रह गया। बिल्कुल वैसा ही निशान उसकी पत्नी का था। अब उसे यकीन हो गया कि वही उसकी बेटी है। वो तुरंत लड़की को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के पिता लड़की तक पहुंच चुके थे। उन्होंने उसकी मदद के बदले कार्ड देना चाहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। बातों बातों में पता चला कि लड़की को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, और अरे उनके पूरे खानदान को भी। लड़की के जाने के बाद राष्ट्रपति के पिता ने चुपचाप उसके बाल का एक स्ट्रैंड ले लिया और डीएनए टेस्ट करवा दिया। उधर घर लौटते ही चाचा चाची फिर से पैसे मांगने लगे। जब लड़की ने मना किया तो उन्होंने उसे कर्ज चुकाने के लिए बेचने की सोची। पड़ोस की दादी मदद के लिए आई, लेकिन हालात बिगड़ गए। उसी पल लड़की के शरीर में छुपा हुआ फेमस यंग मास्टर का खून जाग गया। सबको समझ आ गया ये लड़की नॉर्मल नहीं है। डर के मारे सब भाग खड़े हुए। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। बूढ़े दंपति को पता चला कि लड़की उनकी असली पोती है। खुशी खुशी वे उसे लेने निकले और दरवाजे पर राष्ट्रपति से टकरा गए। दोनों ने पूरी सच्चाई जोड़ ली और सीधे चाचा चाची के घर पहुंचे, लेकिन वहां लड़की नहीं थी। चाची ने मजबूरी में बताया कि किसी रिसर्च वाले ने लड़की को राक्षस कहकर मोटी रकम में ले गया है। इस वक्त वो किसी लैब में बंधी हुई होगी। ये सुनते ही राष्ट्रपति वेणयान की हालत खराब हो गई। वो बिना एक पल गंवाए लैब की तरफ दौड़ पड़ा।